हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर सेकंड के, उनका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आज हम देखने वाले हैं उसकी यूनिट नंबर 2 को। यूनिट नंबर 1 मैं चैनल आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके करवा के सारे कंसेप्ट चैनल पर अपलोड हो रखी हैं, उसकी वीडियो आज हमें करनी है यूनिट नंबर 2 से स्टार्टिंग। यूनिट नंबर 2 में हमारा फर्स्ट चैप्टर हैगा। इसमें चैप्टर 2 डिवाइड कर रखे हैं, इस यूनिट को 2 चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। चैप्टर हैगा हमारे पास पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में आ रहे हैं वही सारे टॉपिक हम कवर करते हुए चलेंगे, बहुत ही डिटेल में सभी चीजें समझते हुए करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन जिनको इसकी जरूरत हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयज, वर्कफोर्स, पर्सनल, पीपल। ह्यूमन रिसोर्स में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? एम्प्लॉयज जो होते हैं, वर्कफोर्स होता है, जो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। मे बी रिगार्डेड एज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग इन रिलेशन टू ह्यूमन रिसोर्स मे बी रिगार्डेड एज स्टेबलाइजिंग ऑब्जेक्टिव टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स इन लाइन विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर रहेगा जिससे हमें पता लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने वर्कफोर्स की जरूरत है, किस टाइप के वर्कफोर्स की जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में thus be expressed as the process by which the management ensure the right number and right kind of people at right place at the right time doing the right thing for which they are suited for the achievement of goal of the organization। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से मैनेजमेंट को पता लगता है कि कितने राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, कितने राइट तरीके के, मतलब किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, और किस एम्प्लॉय को किस प्लेस पर रखना है, किस टाइम पर हमें एम्प्लॉयज को हायर करना है और क्या उनसे काम करवाना है। ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट है उन्हें किसकी मदद से पता लगती है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की मदद से ये सारी चीजें पता लगती हैं, और इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ परक्विजिट टू एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक तरीका है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है उसे पूरा किया जाता है, लोगों को एक्वायर किया जाता है। Another requirement of acquisition of human resources job analysis to determine the requirement of various jobs and qualification skills etc। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में तो हमें ये पता लगता है कितने तरीके के लोगों, मतलब कितने लोगों की जरूरत है। उसी के अलावा हमें जॉब एनालिसिस भी करना पड़ता है जिसकी मदद से हमें क्या पता लगता है किस स्किल वाले, किस नॉलेज वाले लोगों की जरूरत है, उनमें क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। Required of candidate intending to apply for vacant job in the organization। In this chapter we shall study the concept and process of human resource planning and job analysis। तो जो हमारी यूनिट नंबर 2 है उसमें हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, इसके बारे में ही पढ़ना है। अब देखिए, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग aims at ascertaining the workforce need of the organization both in right number and of right kind। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? इसका एम ये रहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है वो पता करना, और सही नंबर के लोग और सही टाइप के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना। ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। It is further aim at ensuring the continuous supply of right kind of personnel to fill various job position in the organization। ये देखता रहता है, एक तरीके से नजर रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के लोगों की जरूरत है और कितने लोगों की जरूरत है, और उस हिसाब से लोगों को हायर एक्वायर करते रहते हैं। To quote Dale S. Beach, human resource planning is the process of determining and ensuring that the organization will have an adequate number of qualified personnel। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिससे हमें पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एडुकेट, मतलब ऑप्टिमम नंबर ऑफ लोगों की जरूरत है, कितने अवेलेबल हैं और कितनों को हमें और हायर करना है। ये सारी आपको बाकी डिफाइंस दे रखी हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू डिसेंजो एंड रॉबिन्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट इट हैज द राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को पता लगता है, इंश्योर होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर और राइट काइंड के पीपल हैं, एट द राइट प्लेस, सही प्लेस पर हैं, एट द राइट टाइम, सही टाइम पर हैं, और कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कंप्लीटिंग दोज टास्क,
और कैपेबल हैं कि जो टास्क उन्हें करना है उसे वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर पा रहे हैं। डेट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और जो कि क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। Human resource planning is two-phased process by which management can project the future human resource requirement and develop suitable action to plan accommodate the application of implications of projection। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक तरीके से टू फेज्ड प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है ये पता लगाता है, और उसके साथ में सूटेबल एक्शन प्लान भी डेवलप कर लेता है कि हमें उन जो ह्यूमन रिसोर्स हम लेकर आएंगे उनसे क्या काम करवाना है ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट एक तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए। Thus, human resource planning is the process of developing and determining objective policy and program to procure, develop and utilize human resources। तो human resource planning क्या है, एक प्रोसेस है जो कि डेवलप करता है, डिटरमाइन पता लगाता है क्या चीज, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोग्राम, किस चीज से रिलेटेड कि हमें कैसे वर्कर्स हैं जो ह्यूमंस हैं उन्हें प्रोक्योर करना है, उन्हें डेवलप करना है, उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ठीक है, ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक तरीके से कंसेप्ट, क्या क्या होता है डिफाइन हमने सारी देख ली। अब आएगा हमारे पास नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या नेचर होता है, तो नंबर 1 है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एम एट असरटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ इन नंबर एंड काइंड। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है उसका एम क्या होता है, ये पता लगाना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, ये इसका एक नेचर हो गया। सेकंड है इट प्रेजेंट एन इन्वेंटरी ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होता है उससे हमें पता लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल पहले से कितने वर्कर अवेलेबल हैं। An analysis of inventory of human resource help in ascertaining the status of available personnel and to discover untapped talent presently available with the organization। तो अगर हम ये एनालाइज करते रहते हैं कि हमारे पास कितने वर्कर्स अवेलेबल हैं उससे हमें पता लगता रहता है कि कितने लोग हैंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हमें कितने और अच्छे लोगों की ज़रूरत है, किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है, ये पता लगता रहता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द शॉर्टफॉल ऑफ वर्क force by comparing the total human resource need with the present supply of human resources। ये हमें हेल्प करता है शॉर्टफॉल का पता लगाने में कि कहीं शॉर्टफॉल तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत हो और उतने वर्कर अवेलेबल ना हो। इसका पता हमें किससे चलता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की मदद से चलता है। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोजेक्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड, और ये हमें ये भी बताता है कि हमें आगे फ्यूचर में चल के कितने और ह्यूमन रिसोर्सेज की मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है इट कंसर्न विद द इनिशिएशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हमें कई सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम को फ्रेम करने में हेल्प करता है जो कि डिमांड और सप्लाई ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड एंड सप्लाई के लिए जरूरी होते हैं। इफ द फ्यूचर नीड एक्सिड्स प्रेजेंटली अवेलेबल टैलेंट दिस गैप बिकम द बेसिस ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अगर फ्यूचर की नीड्स ज़्यादा हैं और अभी हमारे पास कम टैलेंट अवेलेबल है तो ये हमें बताता है कि हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जिससे वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, जिससे वो डेवलप हो सके। एंड इफ द प्रेजेंटली अवेलेबल टैलेंट एक्सीड्स द फ्यूचर नीड दिस डिफरेंस में बिकम द बेसिस फॉर प्रोग्राम ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज। और अगर ये हो जाता है कि अभी हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है और फ्यूचर में चल के हमें इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है तो हम ये हेल्प करता है कि हम उस टाइप से प्रोग्राम बनाएं कि हम धीरे धीरे वर्कर्स को रिटायर करते जाएं, डिस्चार्ज करते जाएं, जिसके लिए हमें फ्यूचर में जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही अवेलेबल रहें, उससे ज़्यादा अवेलेबल ना रहे हमारे पास। लास्ट है इसका नेचर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, इंप्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी तो उससे क्या होगा, जिन वर्कर की ज़रूरत है उनका एक्वायर किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा, अगर उनमें कोई कमी है उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाएगा, संभाल के रखा जाएगा कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। ठीक है, अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो नंबर 1 है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करंटली एम्प्लॉयड। ये हमें इंश्योर करना होता है कि जितने भी अभी वर्कर हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनसे अच्छे से अच्छा काम करके निकलवा सकें, ऑप्टिमम से ऑप्टिमम यूज ले सकें उनका। नेक्स्ट है टू अवॉइड इम्बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिवीजन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की मदद से हमें क्या पता लगता रहता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स की जरूरत है, वो पता लगता रहता है, तो हम उस डिपार्टमेंट को उतने वर्कर्स प्रोवाइड करवा देते हैं। इससे इम्बैलेंस नहीं होता और डिपार्टमेंट्स के बीच में और काम स्मूथली चलता रहता है।
नेक्स्ट है टू एसेस और फोरकास्ट फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की मदद से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो फोरकास्ट कर लेता है कि हमें फ्यूचर में चल के किस स्किल वाले वर्कर्स की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज बनाता है और प्रोग्राम बनाता है और वर्कर को एक्वायर करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज व्हेन रिक्वायर्ड। ये एक कंट्रोल रखता है सभी के ऊपर कि ये रहे कि हमें जिस टाइम पर भी जरूरत पड़ जाए वर्कर की, उस टाइम पर वो हमारे पास अवेलेबल रहे। इस तरीके से एक कंट्रोल बना के रखता है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो अगर ज़्यादा ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ज़्यादा की कॉस्ट लगेगी, तो ये इंश्योर करके रखता है कि जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोग रहें, जिससे हमारी जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है वो भी कम से कम रहे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डाटा फॉर टेकिंग ट्रांसफर एंड प्रमोशन डिसीजन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, ये आपको डाटा मतलब जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का उन्हें डाटा प्रोवाइड करवाता है कि जिसके बेसिस पर जो वर्कर्स होते हैं उनका प्रमोशन और ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। तो एज सेड अर्लियर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ टू फेज्ड प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट कैन प्रोजेक्ट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड डेवलप सुटेबल प्लान फॉर द एक्विजिशन ऑफ राइट काइंड ऑफ पर्सनल। तो जैसे कि पहले बात की जा चुकी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टू फेज्ड प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजमेंट ये पता लगाता है कि हमें फ्यूचर में चल के किस टाइप के वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है और ऐसे प्लान्स को डेवलप करता है जिससे सही तरीके के सही टाइप के वर्कर्स को एक्वायर किया जा सके। इट हेल्प इन प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन शो दैट द राइट टाइप ऑफ पीपल आर अवेलेबल टू ऑक्यूपाई वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन करने में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन सही लोगों की जरूरत है वही ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन को एक्वायर कर पाएं। It also facilitate designing of training program for the employees to develop the required skill in them। ये हमें ये भी प्रोवाइड करवाता है कि हमें किन टाइप के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, जिससे जिन नीड्स की स्किल्स की जरूरत है उन्हें वो मिल सके। Thus ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। तो इसी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो जो एम्प्लॉयज हैं उनके मैनेजमेंट में एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज बिकम अ चैलेंजिंग टास्क फॉर एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पर वर्क कर रही होती है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सच एंटरप्राइज रिक्वायर डाइवर्सिफाइड वर्कर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर, रीजन एंड कम्युनिटी टू रन देयर ऑपरेशन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पर वर्क कर रही होती है उन्हें हर टाइप के एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है जो अलग अलग कल्चर से होते हैं, अलग अलग रीजन से होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से होते हैं। इन सभी की जरूरत पड़ती है अगर उन्हें इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क करना है ग्लोबल लेवल पर। सिस्टमेटिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोवाइड लीड टाइम फॉर द एक्विजिशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अगर एक सिस्टमेटिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी तो वो हमें बता देगा कि किस टाइप के वर्कर को एक्वायर करना है, किस टाइप के वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, जिससे हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को मीट आउट किया जा सके। इट इज ऑल्सो द मोर क्रिटिकल बिकॉज प्रिक्योरिंग पर्सनल इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इन सर्टेन केसेस वन मे नॉट ऑलवेज गेट द रिक्विजिट टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड फॉर द जॉब। तो इसीलिए ये और क्यूरिकल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वर्कर्स को हायर करना एक इजी टास्क नहीं होता है, टाइम लगता है उसे करने में। और हमें कई बार तो ऐसे केसेस हो जाते हैं जितने और जिस टाइप के वर्कर्स की जरूरत है उतने हमें मिल ही नहीं पाते। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ suitable एम्प्लॉय में रिजल्ट इन पोस्टपोनमेंट और डिले इन एग्जीक्यूटिंग न्यू प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम। अब अगर डिले होगी और वर्कर्स को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे टाइम पर तो क्या होगा, हमें प्रोजेक्ट को डिले करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने में डिले हो जाएगी। टू ओवरकम दिस एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्लान आउट इट्स ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट वेल इन एडवांस सो दैट इट कुड कंप्लीट इफेक्टिवली विद इट्स कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस तरीके से वर्क करे कि हमें जिस टाइप के वर्कर्स की जरूरत पड़े उस टाइप पर हमें उस टाइप के वर्कर मिल जाएं, जिससे क्या हो हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज इट इज हेल्पफुल इन फॉलोइंग वेज। अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है।
तो नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिजल्ट इन रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट एज इट हेल्प्स द मैनेजर टू एंटिसिपेट शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड करेक्ट दीज इम्बैलेंस बिफोर दे बिकम अनमैनेजेबल एंड एक्सपेंसिव। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉय की कॉस्ट को, जो लेबर कॉस्ट होती है उन्हें कम कर देता है। कैसे? वो मैनेजमेंट को बता देता है कि कब आपके पास कमी है वर्कर्स की, कब आपके पास ज़्यादा वर्कर हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहता है और ओवर या अंडर वर्कर्स नहीं रहते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कॉस्ट भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, इट सर्व एज द बेसिस ऑफ प्लानिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड इज डिजाइन टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्कर स्किल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें इस तरीके से कंट्रोल करता है कि उनकी स्किल्स का अच्छे से अच्छा फायदा उठा के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है, इट इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल सो दैट करेक्टिव ट्रेनिंग कुड बी इम्पार्टेड। जो पुराने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की मदद से ये पता लगाया जाता है कि उनमें अगर कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है तो किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और अगर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा के उसे करेक्ट किया जा सकता है तो उन्हें फिर उस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है, इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। और इससे क्या होता है, जो ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस है बिजनेस का वो भी सही इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग मैनेजरल सक्सेशन प्लान एज अ पार्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट प्लानिंग प्रोसेस विच इज नेसेसिटाइज्ड व्हेन जॉब चेंज प्लान फॉर मैनेजर आर फॉर्मुलेटेड। ये हमें क्या करता है, मैनेजर्स को प्लान फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है कि वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के प्लान्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज लानी चाहिए। नेक्स्ट है, इट लीड्स टू ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। और ये अवेयरनेस बढ़ाता है एक तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो साउंड होने चाहिए, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, इट सर्व एज अ टूल टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव ह्यूमन रिसोर्स एक्शन एंड देयर पॉलिसीज। ये एक टूल हैगा एक तरीके से क्या इवेल्युएट करने का कि जो अल्टरनेट है, मतलब हमारे पास जो चॉइस है ह्यूमन रिसोर्सेज के एक्शन की, मतलब जिस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर सकते हैं उनकी जो चॉइस है उनमें से सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आगे है आपका टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल। अब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग डिफरेंट लेवल पर कैसे कैसे की जाती है, तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग दो तरीके से की जाती है, मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर। सबसे पहले देखिए एट द नेशनल लेवल, तो इट जनरली डन बाय गवर्नमेंट एंड कवर आइटम्स लाइक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन फैसिलिटी, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड ज्योग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ पर्सनल। एट नेशनल लेवल पर मतलब कैसे की जाती है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, तो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है कि कौन किस टाइप की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन होनी चाहिए, किस टाइप के प्रोग्राम बनाने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किस टाइप की एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, कैसे ऑक्यूपेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, इंडस्ट्री और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी मतलब किन लोगों को माइग्रेशन अलाउ किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल लेवल। फिर अगर एट दी सेक्टर लेवल, तो इट में बी डन बाय गवर्नमेंट एंड मे कवर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। अब जब फर्स्ट नेशनल लेवल पर हो जाती है उसके बाद सेक्टर लेवल पर कैसे प्लानिंग होती है, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने एम्प्लॉयज ट्रांसफर करने हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने होने चाहिए, टर्शियरी सर्विस सेक्टर में कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए। फिर आएगा एट द इंडस्ट्री लेवल, इट में कवर ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री सच एज इंजीनियरिंग, हैवी इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्री। तो जब आप सेक्टर लेवल पर भी डिवीजन हो जाता है, एक तरीके से प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद आती है इंडस्ट्री लेवल पर प्लानिंग कि किस टाइप की इंडस्ट्री में किस टाइप के वर्कर्स की जरूरत है, वो कहलाती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट इंडस्ट्रियल लेवल। फिर आएगी एट द इंडिविजुअल यूनिट लेवल, तो इट में रिलेट टू ह्यूमन रिसोर्स नीड फॉर वेरियस प्लांट डिपार्टमेंट और डिवीजन एंड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल। अब ये इंडिविजुअल लेवल पर कैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, तो किस डिपार्टमेंट में किस यूनिट में किस टाइप के वर्कर्स की जरूरत है, जब उसकी प्लानिंग की जाती है तो वो कहलाता है एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, फिर अगर स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये सब तो पढ़ा आपने, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीजें। अब आता है आपका टॉपिक की स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कैसे कैसे जाती है। तो प्रोसेस अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन मतलब पता लगाना होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी किस लिए है।
फिर अगर प्रिपरेशन ऑफ स्किल इन्वेंट्री, उसके बाद हमें स्किल इन्वेंट्री क्रिएट करनी होती है। इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि हमें किस टाइप की स्किल वाले लोगों की ज़रूरत है ये देखा जाता है। फिर है डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब हमें ये देखना होता है कि कितनी डिमांड है। उसके बाद सप्लाई फोरकास्टिंग, और सप्लाई कितनी है। फिर गैप एनालाइज किया जाता है, मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना गैप है, किस चीज़ का गैप है। फिर उसके बाद एक्शन प्लान फॉर रिप्लॉयमेंट एंड रिडेंडेंसी। फिर उसके बाद रिडिप्लॉयमेंट और रिडेंडेंसी से रिलेटेड प्लान का एक्शन लिया जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट प्लान लिया जाता है, और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज टू बी कंसर्न विद ऑल दी स्टेप्स एट ऑल टाइम। तो ये मैनेजर की ड्यूटी होती है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टाइम पर हो, जिस टाइम पर जिस स्टेप की जरूरत है वो स्टेप लिया जाना चाहिए। He may have to revise employment plan and training and development plan for time to time depending upon the changes in circumstances। जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयमेंट प्लान और जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान है उन्हें बार बार स्टडी करता रहे, रिवाइज करता रहे कि अगर इसमें कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं है सर्कमस्टांसेस के चेंज होने की वजह से। तो देखिए अब इन सभी को एक्सप्लेन कर रखा है स्टेप्स को। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज टू रिलेट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स टू फ्यूचर एंटरप्राइज नीड्स सो एज टू मैक्सिमाइज द फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। तो जो सबसे फर्स्ट पर्पस होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वो क्या होता है कि ये देखना कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, और फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि कितने लोग लाने हैं जिससे हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सके। तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड बी डन केयरफुली एज इट गोन लॉन्ग टर्म रिप्रिकेशन once the wrong forecast of future requirement of human resource and the wrong analysis of available human resource inventory are made, it is not possible to rectify the error in the short run। ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना होता है ये एक लॉन्ग टर्म एक तरीके से प्लान की तरह होता है कि अगर ये एक बार हो गया और हमने इसमें अगर कोई गलत फोरकास्ट वगैरह कर लिया और उसकी वजह से हमने गलत वर्कर्स को हायर कर लिया या गलत नंबर ऑफ वर्कर को हायर कर लिया, तो फिर इसे रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है therefore human resource planning should more concerned with filling future vacancies with right type of people rather than the matching existing personnel with existing job। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या कंसर्न करता है कि हमें जितने भी एक्स्ट्रा वैकेंसी हैगी उसके लिए जो वर्कर चाहिए वो हम न्यू वर्कर्स को हायर करें, ना कि जो पुराने वर्कर्स हैं उन्हीं में से उन्हें एग्जीक्यूट कर दें, प्रमोट कर दें, ट्रांसफर कर दें। ज़्यादातर ये देखा जाता है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ स्किल इन्वेंट्री। तो एनालिसिस ऑफ करंट स्किल इन्वेंट्री में बी अंडरटेकन बाय डिपार्टमेंट फंक्शन और ऑक्यूपेशन। Appropriate adjustment in these would need to made in the light of foreseeable change in weekly hours or workers, holiday, leave entitlement, assessment of demand for the operative personnel present less problem of uncertainty and human resource supply can be adjusted accordingly। वही बोला गया है स्किल इन्वेंट्री में हमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि किस टाइप के स्किल के लोगों की ज़रूरत है और हमें कितने लोगों की किस स्किल टाइप के लोगों की ज़रूरत है, और फिर उन्हें कितने वर्कर्स आवर्स ऑफ वर्क काम करवाना है, उनको कितने हॉलीडेज देने हैं, कितने लीव एंटरटेनमेंट्स देने हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं प्रिपरेशन ऑफ स्किल इन्वेंट्री में। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप वर्कर्स को सभी को ये दिया जाता है और उनसे फिल करवाया जाता है कि उनको किस टाइप का एक्सपीरियंस है, किस टाइप की स्किल है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। फिर आता है आपका डिमांड फोरकास्टिंग। तो द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड आर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, रिप्लेसमेंट नीड, प्रोडक्टिविटी चेंज, एब्सेंटिज्म एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या होता है, तो द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक्सपर्ट एट द कॉर्पोरेट लेवल शुड मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन पेरोल ड्यूरिंग द पास्ट 5 years टू न्यू द ट्रेंड विद इन ईच एम्प्लॉय ग्रुप। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं वो किसी भी कंपनी के अंदर ये देखते हैं कि पिछले 5 सालों में किस टाइप के वर्कर रहे हैं और किस स्किल्स के और कितने पे मतलब कितनी सैलरी वाले वर्कर रखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप के वर्कर्स की डिमांड करनी है।
फिर है रिप्लेसमेंट नीड। द नीड फॉर रिप्लेसमेंट अराइज फ्रॉम डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। द एग्जामिनेशन ऑफ रिप्लेसमेंट नीड में रिलेट to specify a group: supervisor, skilled, clerical, unskilled. For managerial personnel, it is essential to predict the requirement sufficiently in advance because development of manager with required skill takes a long time. रिप्लेसमेंट नीड क्या होता है? तो जब वर्कर्स की डेथ की वजह से, उनके रिटायरमेंट की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से और टर्मिनेशन की वजह से क्या हो, कोई जॉब वैकेंट होने वाली हो, तो मैनेजर्स को ये ध्यान रखना होता है कि किस टाइम पर कौन सी जॉब वैकेंट होने वाली है और उससे पहले ही उस जॉब को फिल करने के लिए एक अप्रोप्रिएट पर्सन को ढूंढकर रखना होता है, क्योंकि अगर वो जॉब वैकेंट रही तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। फिर है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। तो अनदर इंपॉर्टेंट एरिया टू विच ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज रिलेटेड इज द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक तरीके से ध्यान देता है, वो क्या है? प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। गेन इन प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल है ग्रोथ की वो भी बढ़ेगी। कैन मेक पॉसिबल हेल्दी वेज इंक्रीज। गेन इन प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें उतने ही कम ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत भी पड़ने वाली है। नेक्स्ट है रेट ऑफ एब्सेंटिज्म। तो वाइल एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, द प्रिवेलिंग रेट ऑफ एब्सेंटिज्म इन द कंपनी शुड बी कंसिडर्ड। द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म कैन बी कैलकुलेटेड। अब देखिए, अगर हमें ये देखना है कि कितनी डिमांड करनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज की और कितनी डिमांड है, उसके लिए हमें रेट ऑफ एब्सेंटिज्म भी देखना पड़ता है। तो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म कैसे निकालते हैं? तो मैन डेज लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंटिज्म, मैन डेज वर्कड, मैन डेज लॉस्ट। In case of rate of absenteeism is considered unduly high, steps should be taken to reduce it. मतलब जितना ज़्यादा ये रेट ऑफ एब्सेंटेज्म होगा उतना ही खराब होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उन्हें स्टेप्स लेने पड़ते हैं फिर इसे कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान ऑफ वेरियस प्लांट एंड डिवीजन शुड बी केयरफुली रिव्यूड टू असेस देयर प्रोबेबल इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड बाय ईच ग्रुप। तो हमें हर प्लांट की, हर डिवीजन की, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के प्लान को देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। उसी के बाद हमें पता लग पाता है कि किस टाइप के वर्कर्स की और कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है। द एक्यूरेसी विद विच ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैन बी forecast will depend among the other things on the degree of accuracy which can be achieved in relation to expansion program, where the expansion program is less specific and the time perceptive larger than uncertainty will be greater। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के अंदर दो टाइप का एनालिसिस किया जाता है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, जिनको अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वो था आपका सप्लाई फोरकास्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, अलोंग विद डिमांड फोरकास्टिंग इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फोरकास्ट द सप्लाई ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल विद द ऑर्गेनाइजेशन एट द कट ऑफ डेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब डिमांड कितने की है, इसके साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पास सप्लाई कितने की है, मतलब हमारे पास कितने वर्कर्स अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई के लिए दो सोर्सेज हो सकते हैं, या तो इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज। But internal supply is more important for human resource planning. It comprises of employee working in organization who can promoted or transferred to fill a various jobs and the fill vacant. Internal जो इंटरनल सप्लाई होती है उसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं उन्हें ही प्रमोट या ट्रांसफर करके जो वैकेंट होगी पोजीशन या हो रखी है उसे फिल कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है आपका इंटरनल सप्लाई। और एक्सटर्नल सप्लाई क्या होता है, जब बाहर से लोगों को हायर किया जाए किसी वैकेंट जॉब को वो फिल करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल सप्लाई। ठीक है। आगे है दिस वुड रिक्वायर इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट पर्सनल एबिलिटी, देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सो एज टू गॉज देयर सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंट जॉब इन ऑर्डर टू एस्टिमेट। बाकी सारा ये आपका एक्स्ट्रा दे रखा है, आप इसे रहने दीजिए। सिर्फ इतना सप्लाई फोरकास्टिंग में समझ में आ गया कि हमें क्या देखना होता है, सप्लाई देखनी होती है कि कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। सप्लाई दो तरीके से की जा सकती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट करके ट्रांसफर करके वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर दिया जाए तो वो कहलाता है इंटरनल सप्लाई। और एक्सटर्नल सप्लाई क्या कहलाता है, जब बाहर से वर्कर्स को हायर किया जाए। ठीक है।
नेक्स्ट है गैप एनालिसिस। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानर कैन आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्स गैप बाय कंपेयरिंग डिमांड फोरकास्ट विद सप्लाई फोरकास्ट। सच कंपैरिजन विल रिवील आइदर डेफिसिट और सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन फ्यूचर। अब देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपर्ट होते हैं, प्लानर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं, जो डिमांड है और सप्लाई है उनके बीच में अगर कोई गैप है तो उस गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे क्योर किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि क्या डेफिसिट या सरप्लस हैगा एम्प्लॉयज़ का, कि हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉई हैं या कम एम्प्लॉई हैं, या फ्यूचर में चल के हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट है रीडिप्लॉयमेंट एंड रिडंडेंसी प्रोग्राम। इफ इट इज estimated that there would be surplus personnel for certain category, a plan has to made for redeployment of such personnel or for retrenchment if surplus personnel cannot be adjusted. Redeployment may include the following measure। क्या होता है, अब अगर हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हमें फ्यूचर में चल के इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो हमें इन एम्प्लॉयज़ को कम करना होगा। तो जो ये प्रोसेस होता है एम्प्लॉयज़ को कम करने का, वो कहलाता है आपका रीडिप्लॉयमेंट। तो ये रिडिप्लॉयमेंट किस किस तरीके से किया जा सकता है, या तो ट्रांसफर ऑफ पर्सनल, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वर्कर्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट इन सिस्टर कंसर्न, दूसरी जो कंपनी है उसमें उनको एम्प्लॉय करवा दिया जाए, या फिर लॉन्चिंग ऑफ एड हॉक प्रोजेक्ट टू एकोमोडेट सरप्लस स्टाफ, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए जिसमें हम उन वर्कर्स को यूज कर सकें, या फिर प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग टू सरप्लस पर्सनल, और या फिर जो वर्कर्स एक्स्ट्रा हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जिससे वो आगे दूसरी स्किल्स को गेन कर सकें। फिर है चॉकिंग आउट एम्प्लॉयमेंट प्लान। तो द नेक्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज टू डिटरमाइन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल टू मीट द नीड ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग ईयर। तो जो नेक्स्ट फेज आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, वो क्या आता है कि कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करेगी जितने लोगों की जरूरत है उसे आगे आने वाले फ्यूचर्स में या आगे आने वाले ईयर्स में। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मस्ट बी चॉक्ड आउट टू मीट द फोरकास्ट डेफिसिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द कमिंग ईयर। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाने चाहिए जिससे हम वर्कर्स को हायर कर सकें। इट विल इंक्लूड स्टेप्स लाइक एक्विजिशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर एंड प्रमोशन ऑफ पर्सनल्स। फिर है डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अनदर पर्पज ऑफ असेसिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री एंड डिमांड फोरकास्टिंग इज टू फाइंड आउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड इन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या किया जाता है, ये जो ऊपर हमने जितने भी स्टेप किए इनसे हमें पता लग जाता है कि किस टाइप के वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो उस टाइप के वर्कर्स को अलग करके ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। द ऑपरेटिव एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग सो दैट दे मे लर्न द रिक्वायर्ड स्किल। ये ट्रेनिंग किस लिए प्रोवाइड की जाती है कि अब जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं उनकी स्किल्स कम हो गई हैं, उनमें और स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना है तो उसके लिए उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये इतनी सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कहाँ से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।